हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोशिश स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में 1,25,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। साथ ही साथ यहाँ पर समझेंगे कि ये ब्लाइंड केस का मामला क्या है जिसकी वजह से ये भर्ती अटकी हुई है। साथ ही साथ बिहार में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के भी अपडेट आया है जिसमें 33,916 पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती कब से स्टार्ट होगी और इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है वो भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा जिससे कि आप सभी को इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आज का दैनिक भास्कर न्यूज़ है और फ्रंट पेज पर ही आपको दिखाई देगी। हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षक भर्ती के लिए एक ही आवेदन लिए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन। ये जो है 2021 में आगे आने वाली भर्ती है जिसमें 33,916 पदों पर भर्ती होगी और ये 8वीं चरण में होगी। वर्तमान में बिहार में 1,25,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो अपडेट आ रही है, जो भर्ती अभी चल रही है, ये ब्लाइंड केस को लेकर के अटका हुआ है जिसमें दिव्यांग कोटि को 4% सीट आरक्षित होने की बात कही जा रही है। इस पर जो है अब 31 मई को फाइनल फैसला होगा और इसी से पता चलेगा कि 31 मई को जो फैसला होगा तो पता चलेगा कि कितनी जल्दी ये नियुक्ति हो पाती है। यहाँ पर हम आप सभी को शॉर्ट में समझा दें कि बिहार में 1,25,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें फाइनल रूप से लिखित रूप से 4% सीट आरक्षित होने की बात नहीं की गई है दिव्यांग कोटि के लिए। अगर ये फाइनल रूप से मेंशन किया हुआ रहता तो ये केस अभी अटका हुआ नहीं रहता। यहाँ पर देखेंगे कि 4% पद जो है दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर लिया गया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिव्यांगों को मिले 4% आरक्षित पदों को सरकार ने नोटिफाई नहीं किया और इसी को लेकर के ये केस जो है अभी हाईकोर्ट में चल रही है। इस पर फाइनल फैसला जो है 31 मई को आएगी, तब पता चलेगा कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्द पूरी हो पाएगी। यहाँ पर महाधिवक्ता ने कोर्ट के सामने 2 विकल्प रखे हैं। महाधिवक्ता ने कहा कि कुल रिक्तियों का 4% यानी कि 5,000 पद को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखते हुए शेष 1,20,000 पदों पर नियुक्ति शुरू करने की इजाज़त दे। ये भी सही है कि 5,000 पद के लिए ये पूरे के पूरे 1,20,000 शिक्षक अभ्यर्थी को अटका कर नहीं रखा जाए। 5,000 को छोड़कर 1,20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा विकल्प यहाँ पर यह है कि 1,25,000 रिक्तियों पर फिलहाल बहाली शुरू करने की अदालत द्वारा अनुमति दी जाए और इसका भविष्य इस मामले में पीड़ित फैसले के फलाफल पर निर्भर करेगा कि 4% जो ये सीट आरक्षित होने की बात कही है, मतलब वो भी साथ साथ ही निपटारा हो जाए। तो मतलब ये होगा कि या तो दोनों को एक साथ यहाँ पर निपटा लिया जाए या नहीं तो 1,20,000 पदों को फिलहाल जो है भर लिया जाए और बाद में जो है 5,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो दिव्यांग के लिए आरक्षित होगा इन्हें बाद में किया जाए। तो इस तरह का मामला चल रहा है। अब यहाँ पर याचिकाकर्ता का क्या कहना है वो समझ लीजिए। सभी पदों पर एक साथ बहाली हो, जैसे कि अभी ऊपर में बताया कि 1,20,000 पदों पर भर्ती हो जाए और 5,000 जो दिव्यांग कोटा के लिए आरक्षित होगा इस पर बाद में या फिर सुनवाई होने के बाद या फाइनल रूप से फैसला होने के बाद वो भर्ती आगे बढ़े। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी भर्ती जो है एक साथ हो। रीट में याचिकाकर्ता की तरफ से इस बात पर जोर डाला गया कि इन तमाम पदों पर नियुक्ति एक साथ होनी चाहिए। और यहीं पर जो है महाधिवक्ता क्या बोले हैं वो समझ लीजिए। 5,000 पद के लिए पूरी भर्ती न रुके, जैसे कि ऊपर में भी मेंशन कर दिया गया है। मतलब कि इस 5,000 पद के लिए 1,25,000 टोटल का टोटल भर्ती प्रक्रिया न रुके, यानी कि 1,20,000 पद पर जो है फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि बिहार के हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षक भर्ती के लिए क्या अपडेट निकल कर आ रही है जो 8वीं चरण प्रक्रिया में पूरी की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कि बहाली प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है।
क्या क्या बदलाव किया गया है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि 2021 में ऐसा बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन होते होते बहुत ज़्यादा दिन लग भी जाएगा, जैसा कि स्थिति अभी चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्य के उच्च एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन कब लिए जाएंगे ये अभी तक मालूम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि नियोजन में पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। मतलब ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और एक अभ्यर्थी जो है एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी कि पहले क्या होता था कि, और अभी के समय में भी, अलग अलग नियोजन इकाई में शामिल होने के लिए अलग अलग आवेदन डालना होता है। जैसे कि अभी बिहार में 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो अटकी हुई है, इसमें किस तरह से प्रक्रिया चल रही है इसको समझ लेते हैं। तो अभी जैसे कि मान लिए कि हमें अगर 50 नियोजन इकाई में भाग लेना है, तो हमें सभी नियोजन इकाई में 50 फॉर्म डालना होगा। मतलब कि एक एक फॉर्म 50 नियोजन इकाई में डालना होगा। तो इसका मतलब एक अभ्यर्थी अगर 50 नियोजन इकाई में भाग लेना चाहता है तो उसे 50 फॉर्म डालना होगा। ये ऑफलाइन तरीके में होता है। अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन तरीके कर दिया जाता है तो एक ही फॉर्म डालेंगे एक अभ्यर्थी, और वहाँ उसको अलग अलग चॉइस मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ वो नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थियों को सहूलियत हो जाएगी, खर्च भी कम लगेगा और ज़्यादा दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी ऑफलाइन प्रक्रिया में कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ धूप बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो है बदलाव किया गया है, तो ये अभ्यर्थी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब ये प्रक्रिया कब होगी इसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी 7वें चरण की प्रक्रिया जो चल रही है हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूलों के लिए, ये अभी तक अटका हुआ है। जब तक ये 7वें चरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, जैसे कि 37,000 बहाली प्रक्रिया होनी है 7वें चरण में, अगर ये 37,000 का सब कुछ क्लियर हो जाता है तो इसके बाद ही जो है इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं, नए प्रशिक्षु हैं, तो इसके लिए तैयार हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बीएड करके पेपर 1 या पेपर 2 एसटीईटी क्लियर किए होंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर मान लिए कि आप मिडिल स्कूल में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसके लिए सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जो पेपर 2 होगा, तो आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो आगे हम अपडेट आप सभी को करते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी बताया गया है कि प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव की गई है और ये बदलाव क्यों ज़रूरत थी। एक स्टूडेंट को अगर 50 नियोजन इकाई में शामिल होना होता था कि तो वहाँ पर 50 फॉर्म डालना होता था, लेकिन अब इस तरीके से एक स्टूडेंट केवल एक जगह आवेदन करेंगे और उसी आवेदन से उसको चॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा कि कितने जगह वो आवेदन करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाई में भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से 31 मई को फाइनल अपडेट आती है तो हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम आप सभी को अपडेट भी करते रहेंगे कि आगे क्या हैशटैग चलानी है और क्या क्या अपडेट आ रही है, आगे आप सभी को क्या क्या एक्शन लेना है, किस तरह से आप सभी को सहयोग करना है इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, वो भी हम आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। तो वहाँ ज्वाइन ज़रूर हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में। तो धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।